एक दोस्त था, अशोक फिटनेस। उस बेचारे के दोनों हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, एक आंख नहीं थी। बस सिर्फ एक ही शौक था उसका, घूमने का। उसके परिवार वाले एक बार प्लास्टिक की थैली में ले गए घुमाने महाबलेश्वर। वादियां दिखाते दिखाते प्लास्टिक का थैला फट गया नीचे से और वो वादियों में चला गया और उसकी बची हुई एक आंख भी बंद हो गई। गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बहुत हुआ डिवोर्सेस, ब्रेकअप, हुकअप एंड चीटिंग के ऊपर डिस्कशन। आज का टॉपिक है कट ऑफ एंड सेपरेशन, वो भी फैमिली एंड सिबलिंग्स से इन बॉलीवुड। तो अभी की न्यूज आई है कि नेहा कक्कर की बड़ी बहन सोनू कक्कर ने अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए अपने सिबलिंग से, द सुपरस्टार सिंगर्स टोनी कक्कर एंड नेहा कक्कर से। और हार्ट ब्रेकिंग ना, डिवेस्टेटिंग अजी कद्दू। सोनू कक्कर ने ट्वीट किया जहां प्रॉब्लम्स को छोड़ के वो एफर्मेशंस एंड एडजेक्टिव्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करके लिख रही थी। डीपली डिवेस्टेटेड टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आई am no longer a sister to the two talented superstars Tony Kakkar and Neha Kakkar. This decision of mine comes from a place of deep emotional pain and I'm truly disheartened today. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अच्छा, ये टोनी कक्कर की बर्थडे पार्टी से भी मिसिंग थी, तो अभी सिचुएशन ना थोड़ी 50-50 हो गई। काफी टाइम हो गया कक्कर से कोई भी सॉन्ग या फिर एल्बम सुपरहिट नहीं हुआ है, तो ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि सोनू कक्कर अभी भी अपने सिबलिंग्स को इंस्टाग्राम एक्सेट्रा पे फॉलो कर रही हैं एंड उन्होंने अपना वो ट्वीट भी ना डिलीट कर दिया है। अच्छा, अभी नेहा कक्कर ना काफी नेगेटिव रीजंस की वजह से हाईलाइट में थी। उनका कॉन्सर्ट था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, नेहा जी 3 घंटे लेट पहुंची परफॉर्म करने के लिए और पब्लिक ने उनको बू किया, बहुत क्रिटिसाइज किया और एक अंकल तो लिटरली शाउट कर रहे थे कि दिस इज नॉट इंडिया, स्टॉप दिस ड्रामा। फिर क्या, मुश्किल से 1 घंटे परफॉर्म करने के बाद This is not India. You are in Australia. नेहा लेफ्ट द स्टेज। बाकी वीडियोस वायरल हो गई ऑस्ट्रेलिया कॉन्सर्ट की। नेहा को इंडिया में भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा, जिसपे टोनी कक्कर ने सबसे पहले क्रिप्टिव पोस्ट डाला नेहा को डिफेंड करते हुए। बाद में नेहा एंड गैंग ने ऑर्गेनाइजर्स को कॉल आउट किया, उन्होंने अकोमोडेशन, ट्रैवल, फूड किसी में भी हेल्प नहीं की, ऐसे एलिगेशन लगाए नेहा ने। दैट्स व्हाई ऑल दिस हैपेंड। बाद में ऑर्गेनाइजर्स ने भी प्रूफ शेयर किए जहां नेहा जी आर्टिस्ट रूम में स्मोक कर रही थी और ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ऑस्ट्रेलिया में। ऊपर से ऑर्गेनाइजर्स ने ये भी दिखाया कि उन्होंने नेहा को पिक भी किया था एयरपोर्ट से। ऊपर से नेहा की अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से ऑर्गेनाइजर्स को 4.75 करोड़ का लॉस भी हुआ और वो लोग बैन हो गए हैं टू एंटर इन मार्गरेट कोर्ट अरीना। तो द बॉटम लाइन इज, कुछ भी हो सकता है यही सब कुछ एक पीआर मूव हो ताकि अटेंशन को दूसरी तरफ ड्रैग किया जा सके एंड ऑफ कोर्स फॉर द लाइमलाइट एंड प्रमोशंस। अच्छा, नेहा कक्कर एंड सिबलिंग्स की जर्नी ना बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। जागरणों में गाने से लेकर बहुत सारे रियलिटी शोज किए उन्होंने एंड बॉलीवुड, ट्रूली कमेंडेबल एंड इंस्पिरेशनल। बट अभी नेहा कक्कर एंड टोनी कक्कर क्या कर रहे हैं? कुछ भी गाने बना रहे हैं। कोई समझाओ यार इनको। टिकटॉक बंद हो चुका है तो हुक, वर्ड एंड स्टेप्स की वजह से अब व्यूज नहीं मिलेंगे। क्या है ये सॉन्ग्स? मेरा बर्थडे है, अफगानी अफीम है, बूटी शेख, 12 लड़के, ओवर द टॉप ऑटिट्यून, रेपिटेटिव लिरिक्स एंड स्ट्रक्चर। कभी कार्डी बी बनना है मैडम को, कभी रिहाना, कभी केक पॉप आर्टिस्ट, कुछ भी दे लैक ओरिजिनलिटी। तो देखिए, इन्होंने अभी से ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया। पहले इन लोगों ने बहुत अच्छे सॉन्ग्स बनाए भी हैं और गाए भी हैं, बट नाउ अडेज दे आर डिस्गस्टिंग। टॉर्चर थेरेपी के लिए परफेक्ट रेसिपी है। अब आते हैं नेहा कक्कर की उर्फ नेहू की क्रिंज पर्सनालिटी पे। सी स्टार्ट में शी वॉज वेरी ऑनेस्ट, रियल, ऑथेंटिक, फ्रेश, फन, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, एवरीथिंग। बट नाउ हद से ज्यादा प्रिटेंशियस, फेक, कुछ भी बन जाती हैं और स्टाइलिश तो उनको दिखना ही होता है। एक ये वर्ड के पीछे ना यू लगाने का क्या कीड़ा, मेरे तो समझ के परे है ये बात। क्यूट नहीं लगता यार, ये क्रिंज है। होप आप में से ये कोई ना करता हो, टोटली योर चॉइस अगर आप करते हो तो, लेकिन मुझे तो नहीं अच्छा लगता। कि मल्टीपल टाइम्स इंडियन आइडल की जज रही हैं, क्या भर भर के टीआरपी दी है नेहा ने। लेकिन वो बात अलग है कि अब उनका इंस्टाग्राम खुद ही स्ट्रगल कर रहा है। 73 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर्स है, लेकिन उनके व्यूज वगैरह देखो, एंगेजमेंट देखो, लाइक्स देखो, इट्स ट्रैजिक। अच्छा, अब तो पूरा हेमा मालिनी ने सिस्टम एक्सपोज कर दिया स्टेज एंड रियलिटी शोज का, फुल स्क्रिप्टिंग एंड ऑल। हर एक मूव, हर एक बात, हर एक वर्ड, इमोशन, जेस्चर, स्कोर, परफॉर्मेंसेस, एक्शन, रिएक्शन, सब कुछ कैलकुलेटेड है, स्क्रिप्टेड है। बहुत से फॉर्मर जजेस, सिंगर्स ने एक्सपोज भी किया है इन रियलिटी शोज को, जैसे कि सोनू निगम जी। क्या गरीबी का नंगा नाच बाद में शुरू होता है, नेहू जी रोने पहले लगती हैं। खुशी, दुख, कॉमेडी, रोमांस, ब्रेकअप, डिलीवरी, मुंडन, शादी, छेदन, कुछ भी हो, मैडम जी की स्क्रिप्ट में बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है, मैडम आपको रोना है, कैमरा आप पे फोकस होगा और आप फूट फूट कर रोएंगी मैम। आर यू क्लियर?
मैडम आप एक बात अपने दिमाग में रखिए, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। सिंगिंग इज सेकेंडरी, आपका मेन टैलेंट है रोना, इसीलिए तो आपको हमने हॉट सीट पे बिठाया है, क्योंकि आप रोती बहुत अच्छा है। बाकी बीच बीच में क्यूटनेस दिखानी है आपको। डिम्पल से फोकस कीजिए मैम, उसी पे आपको स्माइल करना है, और जहां लगे फोकस हिल रहा है, आप कैरेक्टर से बाहर आ रही हैं, किसी और चीज की तलब मचे, ये लीजिए ग्लीसरीन एंड एक्शन। फिर क्या, दो नेहू को फूट फूट के रोना, और बाकी कंटेस्टेंट, उनकी फैमिली, ऑडियंस, फेलो जजेस, एंकर, परफॉर्मेंस, सब लोग इमोशनल हो जाते हैं, सबको रोना आ जाता है। अगर वो हंस रही तो सबको हंसना आ जाता है। तभी तो अब सभी सास बहू सेंट्रिक सीरियल्स ना बंद हो चुके, कोई देख ही नहीं रहा है। सारा क्वार्टर तो इंडियन आइडल पूरा कर देता है, तो फिर क्या जरूरत है उसकी। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक इतनी खुशी ऐसा ये बादशाह, लो भैया अब ये भी जज हैं। अच्छा, श्रेया गाती रहती है और ये बस बगल में बैठ के झुरझुरी फील करती है। ओह माय गॉड, गूज बम्स आ गए, गूज बम्स आ गए। नो वंडर बॉलीवुड म्यूजिक इज फेलिंग टेरिबली। सब एक से एक गाने बना सकते, ऑटो ट्यून पे ही चलना है, हुक हुक कोई डाल दिया, बस हो गया उनका। आपका लेटेस्ट फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, प्लीज टेल मी इन माय कमेंट बॉक्स। ऐसे ही अभी अरमान एंड अमाल मलिक की भी कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जहां अमाल ने दुनिया को बताया अपने पेरेंट्स के नेस्टी बिहेवियर के बारे में। ये कैसे उनके पेरेंट्स की वजह से वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं, एंड वो अपने भाई अरमान से भी दूर हो गए हैं, एंड करियर तो अफेक्ट हुआ ही ऑफ कोर्स। बाद में बहुत ही ज्यादा कवर अप किया गया, बट डैमेज हैज बीन डन। यार इट्स वेरी कॉमन, बहुत सारे पेरेंट्स भी करते हैं अपने बच्चों में कंपैरिजन। ज्यादा दूर मत जाओ, अपने घर से ही स्टार्ट करो, अपने रिलेटिव्स को देखो। आपकी दादी या फिर नानी इक्वल प्यार नहीं करती अपने बच्चों से, कम ज्यादा होता ही है, चाहे थोड़ा बहुत ही हो। उसके हिसाब से ही रिस्पेक्ट, वैल्यूज, फेवर्स भी दिए जाते हैं। डे वन से क्लियर था मुझे तो कि मलिक ब्रदर्स के बीच में जो भी हुआ है ना, उसका रूट रीजन कांस्टेंट टॉक्सिक कंपैरिजन ही है। आई होप अमाल जल्दी से जल्दी रिकवर करें और दुनिया के लिए जो भी हो, लेकिन अपने आप को टॉक्सिक एंड नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रखें। और आप भी जब भी फील करो कुछ ऐसा, एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, प्लीज मत करो अदर पर्सन को, वो कोई भी हो सकता है, योर ओन चाइल्ड, पेरेंट्स, पार्टनर, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोलीग, नेबर, एनीवन। बहुत ही साइलेंटली अलग कर लो अपने आप को उससे, और इमोशनली करो, मेंटली करो, एंड धीरे से फिजिकली भी कर लो। हर्ट होगा, बहुत पेन होगा, बट एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड हीलिंग, ट्रस्ट मी। तो भी करना है ना, बहुत ही साइलेंटली करना, ढिंढोरा मत पीटना, ना लड़ो, ना चिल्लाओ, ना कुछ बोलो, बस स्टे काम एंड पॉजिटिव। खुद के लिए पैदा हुए हो, मरना भी अकेले है, तो जीना भी सीख लो। नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिमांड्स, नो बिट्रेयल। होप्स मत रखो कभी भी गलत पर्सन से, इट विल हर्ट यू। अब आते हैं सोनू कक्कर एंड सिबलिंग्स पे। अगर ये सब कुछ रियल सिचुएशन है ना, तो मे गॉड ब्लेस हर, एंड आई रियली विश हर स्ट्रेंथ, लव एंड पॉजिटिविटी। बट अगर ये सब कुछ स्टंट है, तो इससे चीप कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपने इतने प्योर बॉन्ड को इमोशनल एंगल देकर पब्लिसिटी कमा रहे हो, इट्स रियली शेमफुल। और छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी सी चीजों पे अगर सोनू कक्कर इम्पल्सिव होकर ट्वीट कर रही हैं, तो इट्स रियली चाइल्डिश एंड स्टूपिड। आपको पता होना चाहिए कि नेहा कक्कर एंड टोनी कक्कर की फॉलोइंग बहुत ही इमेंस है। लोग बैठे ही होते हैं एक रॉन्ग मूव के लिए, एंड यू गेव अस द रीजन। चलिए देखते हैं क्या काला पीला वर्ड को हुक लेकर ये लोग कोई सॉन्ग बना देते हैं। बर्थडे सॉन्ग आया था, मे बी इस बार सॉरी बहना सॉन्ग आ जाए। You never know, they are kakkars. So that's it for this video. Tell me what I missed to mention. Share your favorite part in my comment box. Follow for more, and आप लोग Instagram पे भी मुझे follow कर सकते हैं। Share कीजिए ये video with your friends and family. Like कीजिए. I will see you again with a fresh new video. Till then, bye.